परमेश्वर अपने लोगों के लिए वाचा की चंगाई दाता रहे थे और रहे हैं। चंगाई और छुटकारा परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का प्रयोजन और उसकी आशीष है। चंगाई और छुटकारे की अपनी वाचा की आशीष प्राप्त कीजिए। आज के इस दिन मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में और याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी वाचा का चंगाई दाता। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो वाचा का चंगाई दाता है। ये याद दिलाना चाहता हूँ और फिर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए कहेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं और जो अपेक्षा कर रहे हैं उनमें प्रभु चंगाई और चमत्कार लाए। देखिए, परमेश्वर वाचा के परमेश्वर हैं और हमने इसे देखा है, उसके वचन का अध्ययन किया है और हमने ये समझा है कि परमेश्वर तो वाचा के परमेश्वर हैं। देखिए, वाचा का सरल अर्थ है कि ये प्रतिज्ञा है, ये तो मजबूत प्रतिज्ञा दी गई है। प्रभु वाचा बांधते हैं, मजबूत प्रतिज्ञा देते हैं और परमेश्वर की वाचा का जो उद्देश्य है, परमेश्वर वाचा क्यों बांधते हैं? देखिए, वाचा का उद्देश्य है कि वो हमें उसके साथ में संबंध में लेकर आए और आखिरकार हमें ऐसी जगह पर लाए जहां पर हम उसके नज़दीकी में हैं, उसके करीब हैं, उसके करीबी संबंध में हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और अब्राहम को परमेश्वर के मित्र के रूप में जाना गया। परमेश्वर के करीबी का स्थान, ठीक है, यानी वाचा का उद्देश्य ये तो संबंध है, एक गहरा नज़दीकी संबंध। और बाइबल हमें ये सिखाती है, बताती है कि सबसे ऊंची जो वाचा है वो लहू की वाचा है। देखिए, आज हम में से बहुत से लोग वाचा को अलग अलग तरीके से सोचते हैं, देखते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप एक वाचा बांध रहे हैं। आप दस्तखत करते हैं उस स्याही से और उस पेपर पर आपका नाम लिखा है, कहता है कि मैं वाचा बांधता हूं। यदि ये रेंटल एग्रीमेंट है तो आप वाचा बांधते हैं, चाहे वो 11 महीने हो या फिर 2 साल, जो भी हो, आप वाचा बांधते हैं, दस्तखत करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वाचा के बारे में हमारी जो समझ है ये सामान्य रूप में एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होती है और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग परिस्थिति में किए जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सबसे ऊंची वाचा तो लहू की वाचा है, क्योंकि लहू जीवन को दर्शाता है। तो आप कह रहे हैं मैं अपना पूरा जीवन इसके पीछे रखता हूं। लहू की वाचा तो जीवन के बदले जीवन की वाचा है। क्या आप समझ रहे हैं? यानी जब आप किसी पेपर पर दस्तखत करते हैं, यानी ये उसी के लिए है जिसके लिए आप समर्पण कर रहे हैं। कहिए मैं दस्तखत करता हूं, हर महीने इतनी पेमेंट करूंगा, वो वाचा केवल उसी के लिए उपयोगी है। लेकिन जब आप लहू की वाचा बांधते, लहू की वाचा का अर्थ है कि जीवन के बदले जीवन। 2 पार्टीज जीवन के लिए वाचा बांधते हैं, लहू की वाचा। यानी लहू की वाचा ही तो सबसे ऊंची वाचा है और परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने लहू की वाचा स्थापित की है। तो हम बाइबल की ऐसी लहू की वाचा जानते हैं। तो चलिए मैं आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ लहू की वाचा बांधी। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आज हम प्रचार कर रहे हैं तो बाइबल में मत देखिए, बस गौर से सुनिए। जब उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आओ, मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा। उत्पत्ति 12:1-3। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और फिर उत्पत्ति 15 में परमेश्वर लहू के द्वारा अपनी वाचा स्थापित करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 15 में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि कुछ पशुओं और पक्षियों को ले और उससे बीच में से काटे, और परमेश्वर उन टुकड़ों में से होकर जाते हैं, उन टुकड़ों में से जाते हैं। यानी इस तरह से अब्राहम के साथ में लहू की वाचा बांधते हैं। और अब्राहम के साथ की जो वाचा है वो यही है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं ये देश तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और फिर उत्पत्ति 17:7 में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे बाद तेरे सारे वंश को उनकी पीढ़ी में उन्हें आशीष दूंगा। तो लहू की वाचा है जो अब्राहम के साथ बांधी। उसने कहा ये वाचा प्रभावी होगी तेरे सारे वंश के लिए उनकी पीढ़ी में। उत्पत्ति 17:7। उसने लहू की वाचा स्थापित की। इस्राएली लोगों के साथ में यही होता है। हम जानते हैं उसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला और वो रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात थी जब उन्होंने फसह का मेमना काटा। उन्होंने फसह के मेमने का लहू दरवाजे की चौखट पर लगाया और वो मेमना खाया।
ये किसी तरह से मसीह यीशु के बारे में हमें बताता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 5:5 और 6 में पौलुस कहता है कि मसीह जो हमारा फसह है वो हमारे लिए बलिदान हुआ। लेकिन चलिए उस पहली रात में वापस चलते हैं निर्गमन 12 में, जब उन्होंने उस फसह के मेमने का बलिदान किया और उसके लहू को वहां पर दरवाजे की चौखट पर लगाया और उसे खाया, यानी मेमने का मांस खाया, और वो तो मिस्र से छुटकारा पाए और वो उस देश में अपनी यात्रा शुरू की जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। और जैसे वो यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया अपने लोगों पर वाचा के नाम के द्वारा। यानी लाल समुंदर पार करने के बाद वो 3 दिनों तक जंगल में यात्रा किए और वो मारा नाम की जगह पर आए। यहाँ पर पानी तो था लेकिन कड़वा पानी था, इसलिए वो उसे पी नहीं पाए। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, पेड़ की डाली काटना, उसे पानी में फेंकना, और पानी मीठा हो गया। यानी फिर देखिए उस पल में जब उसने कड़वे पानी को मीठा पानी बनाया, ये तो स्वाभाविक में बस जिसे हम कहते हैं ये भविष्यवाणी का है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बताता है जो परमेश्वर उन पर प्रकट करना चाहते थे। उसी पल में उसने उन्हें ये प्रतिज्ञा दी निर्गमन 15:26 में, जिसके बारे में हम मनन कर रहे हैं। उसने कहा, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो वह कहता है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब एक साइड नोट, जब परमेश्वर ने कहा मैं इन रोगों में से किसी को तुम पर नहीं डालूंगा, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर ने ये बीमारियां बनाई। परमेश्वर ने बीमारियों और रोगों को नहीं बनाया। स्वर्ग में कोई बीमारी और रोग नहीं है। लेकिन मिस्र में जो हुआ ये तो न्याय का केस था। न्याय में उनके साथ ये सब कुछ हुआ था। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो यहोवा राफा हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें बस इतना ही करना है, मेरी आज्ञा मानो, मेरी बात सुनो और आज्ञा मानो। आमीन। कोई बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूँ। मैं तुम्हारा चंगाई दाता परमेश्वर हूँ। अब ये शब्द यहोवा, ये तो परमेश्वर का वाचा का नाम है। यह हम कहते हैं ये वाचा का टाइटल है, क्योंकि और इसी के साथ बहुत से यहोवा के शीर्षक हैं। अब ये यहोवा नाम का यही अर्थ है। ये बता रहा है उस अनंत काल के खुद का अस्तित्व रखने वाले और कभी न बदलने वाले प्रभु, जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, जो वाचा पूरी करते हैं, यही यहोवा है। जब आप यहोवा कहते हैं तो आप कहते हैं मेरा परमेश्वर। वो अनंत काल के कभी न बदलने वाले परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। यहोवा वाचा के परमेश्वर, उसने कहा मैं हूं यहोवा राफा, वाचा का चंगाई दाता। वो आपके परमेश्वर हैं। मतलब उसने प्रतिज्ञा की है कि आपके चंगाई दाता होंगे। इस हद तक या इस रूप में जहां उसने कहा कोई बीमारी तुम पर नहीं आएगी। आमीन। इसके बारे में सोचिए, वो इसे दोहराते हैं निर्गमन 23 में 25 और 26 में। मूसा फिर उन लोगों से कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और वो आशीष देगा तेरे चावल और सांबार पर। मुझे पता नहीं और क्या है, खैर ये यहाँ पर नहीं है। तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आपकी चपाती या फुल्का या जो भी हो, वो आपके अन्न और जल पर आशीष देगा। और फिर क्या कहता है, और तेरे बीच में से सब रोग दूर करूँगा। ऐसे कहा। कौन कह रहा है? वाचा का चंगाई दाता यहोवा राफा ये कहते हैं, मैं तेरे बीच में से सारे रोग दूर करूँगा। ये हमारे परमेश्वर हैं। आमीन। और फिर आगे वचन 26 में कहते हैं, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। आधुनिक शब्दों में कहा जाए तो तू दीर्घायु जीवन जिएगा।
प्रभु के लोगों के लिए उसकी प्रतिज्ञा है। उसने प्रतिज्ञा की है अपने लोगों से। पुरानी वाचा में उसने लहू की वाचा स्थापित की इस्राएली लोगों के साथ। निर्गमन 24 में आप ये पढ़ सकते हैं। मूसा ने लोगों पर लहू छिड़का और कहा कि ये तो वाचा का लहू है जो परमेश्वर तुम्हारे साथ बांधता है। तो परमेश्वर ने लहू की वाचा स्थापित की अब्राहम से और इस्राएली लोगों के साथ लहू की वाचा बांधी, लहू की वाचा। और उस वाचा का एक भाग है, उसने कहा मैं तुम्हारा चंगाईदाता प्रभु हूँ, मैं तुमसे बीमारियों को दूर रखूंगा, तुम जो भोजन करते हो उसे मैं आशीष दूंगा ताकि तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुम में कोई बीमारी नहीं होगी, किसी का गर्भपात नहीं होगा, कोई देश में बांझ नहीं रहेगा। और कहा मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा। ये उसकी वाचा का भाग है अपने लोगों के लिए। अब इसे देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर सेवकाई की, वो इसलिए आए कि वो नई वाचा लेकर आए, लेकिन उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान तक नई वाचा प्रभावी नहीं हुई थी। यानी उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी वाचा में सेवकाई की थी। यानी वो सब लोग जिनकी वो सेवा कर रहे थे, वो उनकी सेवा कर रहे थे, यानी बस पुरानी वाचा के आधार पर ही। मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं ऐसे 2 चमत्कारों पर जो उसने किए थे। और देखिए क्या हुआ। जैसे उसने पुरानी वाचा में सेवा की, इसमें से जो पहला है जिसके बारे में हम लूका 13 में पढ़ते हैं, ये उस स्त्री के बारे में था जो कि पिछले 18 साल से कुबड़ी थी। यानी उसकी ऐसी परिस्थिति थी कि वो झुक गई थी 18 साल से। ज़रा कल्पना कीजिए, 18 साल से हर सब्त के दिन वो आराधनालय में आती थी, प्रभु की आराधना करती थी, वो परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए सुनती थी, पर वो समस्या के साथ आती और उस समस्या के साथ चली जाती। 18 साल तक वो आराधना के लिए आई। वाचा का चंगाईदाता यहोवा राफा, वो समस्या के साथ आराधनालय में आई और समस्या के साथ चली गई। लेकिन उस सब्त के दिन यीशु वहाँ पर थे। उसने स्त्री को देखा और उसने कहा, देखो ये तो बेटी है अब्राहम की। ये अब्राहम की बेटी है। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ लहू की वाचा बांधी थी और कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तेरे बाद तेरे सारे वंश को मैं आशीष दूंगा, उनकी सारी पीढ़ी में। इसका मतलब अब्राहम की जो वाचा थी वो तो प्रभावी थी उस दिन भी उसके लिए। तो फिर यीशु ने क्या किया? उसने उसे आज़ाद किया। कहा शैतान ने इसे बांध रखा था। उसकी समस्या उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं थी। मुझे पता नहीं कि जो यानी शास्त्री और फरीसी लोग थे या जो बाइबल के शिक्षक थे या उसके दिनों में जो शिक्षक थे उन्होंने क्या बताएं, उसे उसकी परिस्थिति कैसे समझाते होंगे, मुझे पता नहीं, ये लिखा नहीं गया है। पर हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कहा होगा ये तुम्हारे लिए परमेश्वर की आशीष है, ये तुम्हारे शरीर का कांटा है। मुझे पता नहीं उन्होंने उससे क्या कहा होगा, लेकिन यीशु ने इस तरह से नहीं कहा। उसने कहा शैतान ने बांध रखा है 18 साल से इस स्त्री को, और उसका ये अधिकार है कि इस बंधन से वो छुटकारा पाए कि ये तो अब्राहम की बेटी है। और उस पल उसने कहा, हे नारी, तो अपनी निर्बलता से छूट गई है। 18 साल से जिसने उसे जकड़ रखा था उसे छोड़ दिया और ये आज़ाद हो गई। और यीशु ने उसकी सेवा की, उसका आधार तो अब्राहम की वाचा थी। ये वाचा है, इसके कारण इसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, इसे छुटकारा पाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि वाचा के भाग के रूप में निश्चय यहां पर चंगाई और छुटकारे के लिए प्रयोजन है। यह आपका प्रयोजन है, ये वाचा का भाग है। और कोई आपको ये न कहने पाए
कि आप इसे नहीं पा सकते हैं। यह आपके साथ प्रभु की वाचा है और लहू से इस पर दस्तखत किए गए हैं। ये लहू की वाचा है और वो उससे पीछे नहीं हटेगी। यह आपकी आशीष का भाग है, यह आपके लिए उसके प्रयोजन का भाग है। चंगाई और छुटकारा, यीशु ने स्त्री के लिए यही तो किया। फिर एक और चमत्कार है जिसे हम देखेंगे, ये मत्ती अध्याय 15 में है। और यहाँ एक ऐसी स्त्री जो यहूदी नहीं थी, जो कि अन्य जाति की थी, मतलब वो अब्राहम की बेटी तो नहीं थी और वो उस समय परमेश्वर के वाचा के लोगों का भाग नहीं थी, वो उसका भाग नहीं थी। और उसने यीशु जो चमत्कार कर रहे थे उसके बारे में उसने सुना था कि कैसे वो चंगाई दे रहे हैं, लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। और वो जानती थी कि वो इस्राएल के घराने का भाग तो नहीं है। वो जानती थी कि वो एक यहूदी स्त्री नहीं है, पर उसने कहा, जानते हो, मेरे पास कोई आशा नहीं, मैं यीशु को मेरे बेटी को चंगाई देने के लिए कहूँगी। और फिर वो इस तरह यीशु के पास आती है। यीशु के चेले उसके आसपास थे और उन्होंने कोशिश की कि उसे उससे दूर ही रखे। वो उन्हें पार करके यीशु के पास आती है और वो उसे विनती करके कहती है कि मेरी बेटी तो दुष्ट आत्मा से सताई गई है, वो घर में है, उसे चंगाई दीजिए। और यीशु उससे कहते हैं कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। और आज हमारी भाषा में यह हमें बहुत कठोर सुनाई देता है, लेकिन सामान्य रूप में यीशु कह रहे थे कि मैं बच्चों की रोटी लेकर और जो वाचा के बाहर के हैं उन्हें नहीं दे सकता। जानते हैं स्त्री ने क्या कहा? कहा, प्रभु बस चूर चार दे दे, बस मुझे चूर चार दे दे। और यीशु ने उसकी तारीफ की, कहा, हे नारी, तेरा विश्वास महान है, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे साथ हो। मत्ती 15:28 में उसने कहा, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे साथ हो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, वो ये वाक्य है कि बच्चों की रोटी, वो क्या कहते हैं? कहते हैं चंगाई और छुटकारा, ये बच्चों की रोटी है। ये जो सब है ये तो वाचा के लोगों का है। अब कल्पना कीजिए, हम लोग जो माता पिता हैं, ये बच्चों की रोटी क्या है? घर के ही चित्र की कल्पना कीजिए। माता पिता मेज पर रोटी रखते हैं, किस लिए? कि दिखाएं, यानी फोटो निकाल कर इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए रखते हैं। यहाँ ये अच्छी फोटो है। मैं कई बार पत्नी से मजाक में ये कहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या जब भी वो कुछ अच्छी डिश बनाती है, मैं जानता हूँ कि ये इंस्टाग्राम पर जाएगी, तो डिश बनाने के पहले ही मैं कह देता हूँ, फोटो ले लो, फोटो ले लो, इसे इंस्टाग्राम पर जाना है। खैर, संदेश में वापस चलते हैं। तो मेज़ पर रोटी क्यों रखते हैं? दिखाने के लिए नहीं, ये इसलिए है कि बच्चे उसे खाएं। और कोई माता पिता नहीं कहेंगे नहीं खाना, केवल आधा स्लाइस खाना, नहीं, खाओ, जितना चाहे खाओ, जो भी चाहे खाओ। ये बच्चों की रोटी है, बच्चों इसका आनंद उठाओ, इसे लो, मेज पर है। और परमेश्वर कहते हैं चंगाई, छुटकारा, ये बच्चों की रोटी है। ये परमेश्वर के वाचा के लोगों के लिए रोटी है। तो यीशु कह रहे थे ये बच्चों की रोटी है, मैं इसे लेकर उन लोगों को नहीं दे सकता हूं जो वाचा में नहीं है। लेकिन उसने कहा मुझे चूर चार दे, एक चूर चार दे, काफ़ी है। और यीशु ने उसे मना नहीं किया, उसने दे दिया। ये तो परमेश्वर के प्रोग्राम का भाग था, ये पूरा होने वाला था। उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद अन्य जाति भी आशीष पाने वाले थे। तो दो बातें हैं यहाँ पुरानी वाचा में, इन दोनों परिस्थितियों में, यहाँ पुरानी वाचा में चंगाई परमेश्वर के लोगों के लिए थी। वो स्त्री जो निर्बलता की आत्मा से परेशान थी, उस दशा में 18 साल थी। यीशु ने कहा इसके पास अधिकार है कि ये चंगी हो जाए, क्योंकि उसकी परमेश्वर के साथ जो वाचा है उसमें उसकी चंगाई और उसके छुटकारे के लिए प्रबंध किया गया है।
चंगाई और छुटकारे को बच्चों की रोटी कहते हुए यहाँ पर यीशु ये बता रहे थे, हमें बताते हैं कि ये वाचा का भाग है। ये ऐसा है जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और ले सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसमें भागी हो जाएं। बस मेज पर बैठकर रोटी को देखते न रहें। बस मेज पर बैठकर रोटी की सराहना न करते रहें। जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। आमीन। और कनानी स्त्री ने हमें दिखाया कि इसे कैसे ले। विश्वास से, विश्वास से। आमीन। अब ये पुरानी वाचा में हुआ था, पर हम जानते हैं जब यीशु क्रूस पर मरे और उसने अपना लहू बहाया और वो जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए, तो उसने वहां पर नई वाचा स्थापित की, और वो भी लहू की वाचा है। मतलब जीवन के लिए जीवन। वो हमें सब कुछ देते हैं और मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूं, जीवन के लिए जीवन। ये भी लहू की वाचा है। लेकिन देखिए, इब्रानियों अध्याय 8 वचन 6 में बाइबल हमें ये बताती है, क्योंकि उसने और भी उत्तम वाचा स्थापित की, उत्तम प्रतिज्ञाओं पर। इसका मतलब आज हमारी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में है, वो तो बेहतर प्रतिज्ञा है, पुरानी वाचा से भी बेहतर है। यदि पुरानी वाचा में चंगाई और छुटकारा परमेश्वर के लोगों के लिए इतना उपलब्ध था, वाचा के लोगों के लिए, तो कितना ज़्यादा चंगाई और छुटकारा उपलब्ध है आपके लिए और मेरे लिए, जो कि हम नई वाचा के लोग हैं। आमीन। ये यहाँ है। ये परमेश्वर का प्रयोजन है। ये परमेश्वर की आशीष है आपके और मेरे लिए। और चंगाई के लिए ये जो प्रयोजन है, ये छुटकारे के लिए जो प्रयोजन है, इसमें सब कुछ है। सब कुछ। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक कमज़ोरी और हर एक असाधारण सी बात, यानी चाहे ये ऐसी बात है जो कि जन्म से ही कमी रही, या मानसिक तंदुरुस्ती की बात हो, सब कुछ हो, सब इसी में है। इसमें कुछ बाहर नहीं रखा गया। उसने कहा, इसमें से कोई बीमारी तुम पर नहीं आएगी, मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि हम समझ लें, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हमारे परमेश्वर वाचा के चंगाई दाता हैं, और आज परमेश्वर के साथ आपकी वाचा के भाग के रूप में, हमारी वाचा के रूप में चंगाई और छुटकारा तो हमारा है, और विश्वास से हम इसे पाएंगे। आमीन। और मैंने ये कई बार कहा है कि हम डॉक्टर के विरुद्ध में नहीं हैं, हम दवाइयों के विरुद्ध में नहीं हैं। अगर आप चाहें तो उनके पास जाइए, लेकिन याद रखिए, मेज़ पर रोटी है जिसमें हम भागी हो सकते हैं। आमीन। और विश्वास से हम ले लेते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास से हम इसे ले लेंगे। पास्टर्स, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आ जाइए। तो हमें क्या करना है? बहुत ही सरल है। परमेश्वर का वचन हमारे दिल में विश्वास लाता है। विश्वास सुनने से और वचन सुनने से आता है। अभी इस पल आपके दिल में विश्वास है, क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन सुना है। तो आप तैयार हैं कि परमेश्वर से प्राप्त करें। विश्वास से कहिए, प्रभु, मैं अपनी चंगाई लेता हूँ, चंगाई ले लेता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु, हम अपनी चंगाई ले लेते हैं। जब यीशु उस आराधनालय में आए तो वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त के रूप में आए, और वो जानते थे कि प्रभु के वाचा के लोगों के लिए क्या उपलब्ध है। कई बार यही कारण होता है कि परमेश्वर के लोग बंधन में होते हैं, गुलामी में होते हैं, ज्ञान की कमी के कारण। हम ये जानते हैं। होशे 4:6, यशा 5:13, मेरे लोग बंधुआई में चले गए, मेरे लोग बंधुआई में है ज्ञान की कमी के कारण। लेकिन वो नहीं जानते, वचन नहीं सुना है, और इसलिए वो इस दशा में है। और शायद यही कारण होगा कि वो 18 साल से इस परिस्थिति में थी। किसी ने उसे नहीं बताया, किसी ने उसे सच्चाई प्रचार नहीं की। लेकिन उस दिन यीशु भीतर आए, वो अभिषिक्त जिसने सच्चाई बताई।
कि यह अब्राहम की बेटी है। आज आपने वचन सुना है, आपने सत्य सुना है और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तैयार हैं कि इस आशीष का प्रयोजन करें, कि आप में प्रकट वास्तविकता हो जाए, यानी ये हो जाए आपकी देह में या आपके मन में या जहाँ भी इसकी ज़रूरत है। तो जैसे हम कह रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वाचा के आधार पर कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ यीशु के लहू के द्वारा आपके साथ मेरी वाचा के आधार पर मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरी चंगाई और छुटकारे के लिए प्रबंध किया है। तो आज मैं इसे ले लेता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये बच्चों की रोटी है। कोई पिता अपने बच्चों से, यानी कोई भी पिता अपने बच्चों से रोटी दूर नहीं रखते हैं। तो परमेश्वर ये आपसे दूर नहीं रख रहे हैं। वो आपको सताते नहीं कि आप हाथ आगे बढ़ाएं और प्लेट सरका दें। वो ऐसा नहीं करते। वो आपके पास में लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि तुम इसे ले लो, जितना चाहे तुम इसे ले लो। तो आज विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का काम जहाँ भी आप हैं वहाँ पर खोला जाएगा। आप और मैं विश्वास में जुड़ जाएंगे और हम इसे प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर पर कोई सीमा निश्चित मत कीजिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को बक्से में रखकर ये मत कहिए वो इतने ही चमत्कार कर सकते हैं, नहीं। सारी सीमाएं दूर कीजिए। कहिए, प्रभु मुझे जो चाहिए वो चमत्कार आप करेंगे। आप में से कुछ लोगों को शायद समस्या ना हो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती या शारीरिक चंगाई के लिए, लेकिन शायद आप दूसरी परिस्थिति में हैं, जीवन की परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति में हैं, जीवन की दूसरी परिस्थिति जो मुश्किल है। लहू की वाचा उस पर भी प्रभाव डालती है। मैं तो ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ। जकरिया अध्याय 9 वचन 11 और 12 में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी लहू की वाचा के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बंधुआई से छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हें उस बिना पानी के गड्ढे से बाहर लाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे दृढ़गढ़ में वापस ले जाऊंगा, मतलब तुम्हारी बल की जगह पर, और मैं तुम्हें दुगनी आशीष दूंगा। मैंने अपने शब्दों में कहा, ये जकरिया 9, 11 और 12 में कहता है मेरे लहू की वाचा के कारण मैं तुम्हें बंधुआई से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें उस परिस्थिति से निकालूंगा जो कि बिना जल के गड्ढे जैसे है, और मैं तुम्हें तुम्हारे दृढ़गढ़ में लाऊंगा और मैं तुम्हें दुगनी आशीष दूंगा। यानी लहू की वाचा में हर एक परिस्थिति आ गई है। आमीन। तो शायद ऐसी परिस्थिति में आप नहीं हैं जहां शारीरिक चंगाई चाहिए। शायद आप अलग परिस्थिति में होंगे, पर ये लहू की वाचा में है। और आज हम परमेश्वर की ओर देखकर कह सकते, प्रभु मेरी आपके साथ वाचा है। आपके साथ मेरी वाचा के कारण आपने प्रतिज्ञा की है कि मुझे इन परिस्थितियों से निकालेंगे। आपने प्रतिज्ञा की मुझे इस गड्ढे से निकालेंगे। प्रतिज्ञा की है कि आप मुझे बंधुआई से निकालेंगे और प्रतिज्ञा की मुझे बल की जगह पर लाएंगे। आपने प्रतिज्ञा की है कि आप मुझे ऐसी जगह पर लाएंगे जहां पर मैं दुगना आदर, दुगनी आशीष पाऊंगा। इसी लहू के वाचा के आधार पर आप इसे पा सकते हैं। आमीन। ये दी गई है। तो देखिए हम क्या करेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप अपेक्षा करें कि यहीं पर कुछ हो। अभी इसी समय अपेक्षा कीजिए। हाँ, निश्चय चंगाई के लिए कई बार ज़्यादा समय लगता है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे बाइबल में हुआ वैसे ही ये हो। यीशु की सेवकाई में देखिए, जब उसने लोगों के लिए प्रार्थना की, बस एक घटना को छोड़कर, जिसके लिए शायद 10 मिनट लगे होंगे, मुझे पता नहीं, उस एक चमत्कार को छोड़कर यीशु ने जितने भी चमत्कार किए वो उसी समय उसी जगह हो गए। और हम यही चाहते हैं, प्रभु हमें यही चाहिए। मैं धीरे धीरे आने वाली चंगाई के हम विरुद्ध में नहीं हैं, हम उस पर विश्वास करते, उसके लिए आनंद मनाते हैं, लेकिन आइए अपने अपेक्षा को हम बढ़ाते जाएं। बाइबल में आप जो देखते हैं उसके लिए अपेक्षा करने में कुछ गलत नहीं।
ये केवल धार्मिक विचार नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार होना है। आमीन। बाइबल की बात यह है कि वो चंगे हो गए उसी समय। तो आइए अपने अपेक्षा के स्तर को हम परमेश्वर के वचन के स्तर पर लेकर आएं। प्रभु, यहाँ इस समय हम चंगाई चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं। जो चंगाई चमत्कार धीरे धीरे होते जाएंगे उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रभु हम अभी चमत्कार देखना चाहते हैं। हम अभी चंगाई देखना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में हम यही तो देखते हैं। आमीन। तो क्या हम अपनी अपेक्षाओं को ऊपर उठा सकते हैं और कहें, प्रभु इस समय मैं चाहता हूं कि लोगों को गवाही देने के लिए आते देखूं। यहाँ पर इस समय कुछ न कुछ हो जाए और हम चाहते हैं कि गवाही देखते जाएं। आप लाइव चैट पर टाइप कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप हमें देख रहे हैं। हम उन गवाही को देखना चाहते हैं जो ऑनलाइन पर आ रही हैं, यहाँ पर इसी समय। आमीन। अगर ये धीरे धीरे हो तो भी ये अच्छा ही है। कुछ भी हो, परेशानी जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करते हैं। आमीन। तो हम सरल प्रार्थना करेंगे और इस समय आपके विश्वास के काम के रूप में अगर आप चाहे तो शरीर में जहाँ पर आपको चंगाई चाहिए उस जगह आप अपना हाथ रख सकते हैं। वहाँ पर आप हाथ रख सकते हैं। प्रभु मुझे यहाँ पर चंगाई चाहिए, आपके और परमेश्वर के बीच में है। आप अपना हाथ रखकर कहिए, प्रभु मुझे यहाँ चंगाई दीजिए। किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भी ये बात ठीक है। कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए आई थी और उसकी बेटी तो घर में थी। आप कहीं दूर बैठे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, कहिए, प्रभु मैं चंगाई होते देखना चाहता हूँ। और अगर आप ऑडिटोरियम में हैं और आप यहाँ पर चंगाई पाते हैं तो शर्माइए नहीं, हमारे परमेश्वर के बारे में घमंड करें, यीशु के बारे में घमंड करें। सामने आइए, हम यहाँ पर कुछ माइक्स देंगे और आप जल्दी से बताइए क्या हुआ। अगर आप ऑनलाइन हैं तो शर्माइए नहीं, बस चैट में टाइप कीजिए कि यीशु ने ऐसा किया है। आमीन। क्या हम तैयार हैं? तो आइए हम खड़े हो जाएं। शरीर के जिस भाग में आपको चंगाई चाहिए वहाँ पर हाथ रखिए। अगर किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हो सके तो उन पर हाथ रखिए, या फिर अगर वो किसी दूर की जगह पर हैं तो प्रभु के सामने उनका नाम उठाइए। आप ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में हैं तो अपने विश्वास को दर्शाते हुए कहिए, प्रभु मैं प्रार्थना में जुड़ता हूँ जो कि उस जगह पर की जा रही है। पिता, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन सत्य है, आपका वचन आपकी सामर्थ है। आपने अपना वचन भेजा है जो हमें याद दिलाता है कि चंगाई और छुटकारा इस वाचा का भाग है, यह आपके बच्चों की रोटी है। तो यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति उस प्रयोजन में खड़ा है, उस लहू की वाचा में है। जो सुन रहे हैं वो उस लहू की वाचा में हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं अधिकार लेता हूँ दुष्ट के हर एक कामों पर, हर एक दुष्ट आत्मा के कामों पर, बीमारी और रोगों के हर एक कामों पर, और सारी कमज़ोरी और निर्बलता, और यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि ये तोड़े जाते हैं। मैं हर एक बीमारी और हर एक रोगों के जुए को तोड़ता हूँ। बीमारी, सताव और परेशानियाँ और हर एक बंधन, हर एक बुरी लतों की आत्मा और बंधन में लाने वाली आत्मा, शैतान मैं तुझ पर अधिकार लेता हूँ। और हर एक आत्मा जो सता रही है, परेशानी ला रही है, परमेश्वर के लोगों को अभी छोड़ दे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो। अपनी चंगाई ले लीजिए। अगर आपको लकवा हुआ था शरीर के किसी भाग में और आप चल फिर नहीं पा रहे थे, तो अभी चल फिर कर देखिए। विश्वास के काम के रूप में इसे कीजिए और जीवन बहते जाएं आपके शरीर में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में,
या फिर आपके दिमाग की कोई सर्जरी हुई थी और उसके कारण कोई भाग काम नहीं कर रहा है, तो यीशु के नाम में अभी चंगाई ले लीजिए और जीवन बहते जाए और पूरा पुनर्गठन हो जाए। शरीर के अंग अच्छे से काम करे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग हैं, चाहे इनकी जो भी समस्या क्यों ना हो, अभी इनमें चंगाई आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सारी चंगाई हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर अगर कोई है, अगर आपके साथ कुछ यहाँ हुआ है तो अभी आकर गवाही दीजिए। हाथ की परेशानी से 2 लोगों ने चंगाई पाई है अभी यहाँ पर इसी समय, अद्भुत है। और कोई है? और कोई है? लाइव चैट पर अगर कोई टाइप कर रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगली बार हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें भी हम देख सकें। ठीक है, तो अब जब आप घर में जाएंगे और आप देखेंगे कि चंगाई प्रकट हुई है या कुछ हुआ है, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जांचें, टटोल लें। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो आप जाकर ऐसा कीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो कर लीजिए। और फिर जब आप जानते हैं कि चंगाई हुई है तो कृपया करके अपनी गवाही हमें ज़रूर भेजें। अपनी गवाही भेजिए testimony@apcw.org पर। हम उससे दूसरे लोगों को निश्चय ही बांटेंगे कि आपके साथ आनंद मनाएं और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमेन। तो संदेश खत्म करने के पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यानी देखिए, ऐसे बच्चों के लिए जो जन्मे हैं जैसे किसी तरह की मानसिक तंदुरुस्ती की समस्याओं के साथ, और हाल ही में मैं ऐसे माता पिता से मिल चुका हूँ जिनके बच्चों को दूसरी परेशानी है और उनकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और दूसरी मानसिक परेशानियाँ वो उस तरह जन्मे हैं और ये आसान नहीं है, पर प्रभु चंगाई दे सकते हैं। उनकी परवरिश आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर चंगाई दे सकते हैं। ठीक है, तो चर्च के रूप में हम प्रार्थना करेंगे। मैं इन 4 बच्चों को जानता हूं जिनके बारे में सोच रहा हूं। शायद आप ऐसे कुछ बच्चों को जानते होंगे जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप उनका नाम परमेश्वर के सामने उठाइए। मनुष्य के रूप में कहे तो कुछ नहीं किया जा सकता है, मनुष्य के रूप में कहे तो ये बात सच है। शायद कुछ तरह से कोई थेरेपी करे या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह सामान्य बनाना ये तो बहुत मुश्किल है, पर प्रभु कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और इन बच्चों के नाम परमेश्वर के सामने हम उठाएंगे। प्रभु, आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ बनाया है। इन बच्चों को आप सामान्य बनाइए, पूरी तरह सामान्य। इनका अच्छा भविष्य हो और ये आगे जाकर अच्छी नौकरी करने पाएँ, अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छी नौकरी पाएँ, अच्छा जीवन जिएं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर ऐसे बच्चों को आप जानते हैं, मैं ऐसे 4 बच्चों को जानता हूँ, शायद आप जानते हो, उनके नाम ऊंचे उठाइए। पिता, हम चर्च का समाज होने के नाते, विश्वासी के नाते, पिता, हम खास करके प्रार्थना करते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो ऐसे जन्मे हैं। प्रभु, ये आपकी इच्छा नहीं है। आप सब कुछ अच्छा बनाने वाले परमेश्वर हैं और हम दुष्ट के हर एक कामों के विरुद्ध में अभी कहते हैं जिसने इनकी मानसिक उन्नति पर प्रभाव डाला है, इनके जीन्स और दिमाग पर असर डाला है। हर एक दुष्ट के कामों के विरुद्ध में हम कहते हैं और आज्ञा देते चले जाएं और आज्ञा देते हैं कि परिपूर्णता इनके जीवन में आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये परिपूर्ण हो जाएं। प्रभु जी, ये अच्छे से बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करने पाएं और परिपूर्ण जीवन जिएं। हम परिपूर्णता कहते हैं, हम इनके जीवन में तंदुरुस्ती कहते हैं और धन्यवाद देते हैं इन चमत्कारों के लिए। धन्यवाद पिता,
धन्यवाद। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। सभा खत्म करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते रहेंगे। जैसे आप अद्भुत बातों का अनुभव करते हैं, अपनी गवाही बताइए ताकि हम दूसरों को बता सकें और आपके साथ आनंद मना सकें। पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पर एक साथ ये समय बिता सके हैं आपकी उपस्थिति में और आपके वचन में और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।